जय गुरु जी संगत जी, बहुत नर्वस हूँ मैं सत्संग शेयर करने के लिए, बट गुरु जी से प्रॉमिस किया था कि आज मैंने आकर सत्संग जरूर शेयर करना है। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 में। ओके 2017 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो आई वाज लाइक जो भी गुरु जी की स्टेटमेंट थी आई वाज फॉलोइंग एवरी सिंगल थिंग। तो उन्होंने बोला था कि शिव पुराण पढ़ना चाहिए, तो मैंने शिव पुराण स्टार्ट किया। शिव पुराण के एक अध्याय में लिखा होता है कि जो ये अध्याय पढ़ता है उसकी विदेश यात्रा के चांसेस बन जाते हैं। तो मेरे डैड ने मुझे कभी वन डे स्कूल ट्रिप पे भी नहीं भेजा था, मैं कभी सिटी से अकेले कभी बाहर नहीं गई थी। एंड जब वो मैंने शिव पुराण पढ़ा तभी कभी कभी दिमाग में भी नहीं आया था कि कनाडा जा सकती हूँ या पापा कभी अलाउ भी करेंगे मुझे कनाडा जाने के लिए। और उसके बाद सडनली आफ्टर 2 मंथ्स मेरे डैड आते हैं घर पे एंड दे वर लाइक बाहर जाना तुझे कनाडा। आई वाज लाइक ठीक है देख लेते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे डैड बोल रहे हैं। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने उनको हिप्नोटाइज कर दिया है कि वो ऐसे मुझे कैसे बाहर भेज सकते हैं अकेले शादी के बिना तो मुझे बड़ी नर्वसनेस हो रही थी और घबराहट हो रही थी कि ये सब कैसे हो रहा है, बट देन गुरुजी तो सब कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते मैं यहाँ कनाडा आ गई। कनाडा में भी आके दूर दूर तक हमें कोई नहीं जानता था, बट फिर भी मेरे गुरुजी ने सारे काम ऐसे कर दिए। लोग कहते थे कि रेफरेंस चाहिए, लोग से बात किया करो, कॉन्टैक्ट्स बनाओ। मुझे यहाँ कोई नहीं जानता था, अभी भी मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, बट मेरे सारे काम फिर भी होते गए, जॉब्स भी मिल गई। पता नहीं कैसे वो कर देते हैं, बट कोई ना कोई आ जाता था मिरेकल बन के। देन मैंने हमेशा सुना था कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब वो जब शादी होती थी किसी लड़की की तो वो अपना चोला दे देते थे, उनके वो सूट स्टिच कर लेते थे। तो मैं सोची थी कितना वो मैजिकल फील होता होगा कि वो टच एक जो कपड़े का, मैंने बस ये सुना ही था, कभी फील नहीं किया था। तो थोड़े दिन पहले मुझे जलंधर मंदिर की जो गुरुजी की पहनी हुई माला के पर्ल्स किसी ने मेल किया है एंड आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड कि वो पर्ल्स को टच करके जो फीलिंग आ रही थी, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि वो कैसी फीलिंग्स है। उसके बाद अमानिका आंटी जी ने मुझे ना, मैं समाधि दिवस पे भी आई नहीं, फॉर सम रीज़न मैं नहीं आ रही थी मंदिर, और मैंने कभी फेस टू फेस अमानिका आंटी से कभी बात नहीं की थी। एंड सडनली शी टेक्स्टेड मी कि तुम आती ही नहीं हो आजकल। आई वाज लाइक आप मुझे रिकॉग्नाइज भी करते हो, आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं आती ही नहीं हूँ। शी वाज लाइक यस यस, मैंने तुम्हें काफ़ी दिनों से मंदिर में देखा नहीं है। एंड देन अगेन मैं उसके बाद लास्ट टू लास्ट वीकेंड आई एंड शी वाज लाइक, मैंने कहा आपने मुझे मैसेज किया था, एंड शी हैव नो आइडिया कि उन्होंने मुझे मैसेज किया था। एंड देन उस टाइम पे मेरा कांटेक्ट उनके साथ हुआ, बट कहते हैं कि गुरुजी ने बहुत दूर का सोचा होता है। हमेशा गुरुजी कहते हैं जो ब्लेसिंग मिलती है वो कभी शेयर नहीं करनी चाहिए, और मेरे मन में ये बात बहुत क्लियर है। बट स्टिल अमानिका आंटी के साथ मुझे नहीं पता मेरा कांटेक्ट कैसे हुआ, क्या है क्या नहीं, आई हैव नो आइडिया। मेरे मन में जब वो पर्ल्स आने वाले थे तभी मेरे मन में था कि उनमें से ना एक पर्ल मैंने हमारी आंटी को देना है, बट अंदर से ये भी था कि शेयर नहीं करनी है ब्लेसिंग। बट फिर भी मैंने एट द एंड हमारी आंटी को एक पर्ल दे ही दिया। मुझे था कि ये उन्हीं की ही ब्लेसिंग है। मेरे मन में ऐसा था कि मुझे नहीं देनी है, बट फिर भी मुझे लगा कि ये उनकी ब्लेसिंग मेरे पास आई है, तो मैंने आज उनको दे दिया। वो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रही। हमारी आंटी प्लीज आ जाओ। तो मेरा भी पहली बार है, मैं भी बहुत नर्वस हूँ। वैभव अंकल को तो पता ही है मेरे कितने सारे सत्संग होते हैं, उन्हीं के साथ आती हूँ। So, Shukrana Guruji, happy Father's Day Guruji. I don't know. So she said that I have to give you this pearl, which is Guruji's का। मेरे को लगा ऐसी
you know, you don't believe certain things, and then I don't know how to say this, but she said, मैं बोला अच्छा मेरे लिए, you know, you feel that. तो सुबह से I lost my dad 5 years before. He was my power bank. And I सुबह से सोच रही हूँ पापा, like it was a very very overwhelming days for me from last 1 week. So पापा लोग कैसे होते हैं ना, जैसे आप बोलो पापा फादर्स डे है, चलो बाहर खाने चलते हैं, चल तो जाएंगे पर पर्स अपना निकालेंगे. हमेशा शुरू से लेके लाइफ के एंड तक देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं. And today Guruji came me. I was not expecting her to come, but excitement to receive this pearl. So she gets in such a beautiful bottle. I don't know. This feeling is like I've never been to Bade Mandir. I don't know how Guruji used to. I just saw his videos, and he used to, you know, किसी के साथ बहुत अच्छे से पैर दबाना, हाथ दबाना, किसी को चलो 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 करना. मैं बोला पता नहीं. So thank you so much, Guruji. Thank you. So when I actually said to her कि आप आते नहीं हो मुझे, I missed. मैं पता नहीं क्या दिमाग में आया, because every time I used to put my status update, she used to immediately respond. तो मेरे को तो she has saved my number. I don't know क्या दिमाग में आया. मैंने बोला आप आते नहीं हो. आई डोंट नो मुझे कब बोला, मैंने क्यों बोला. मैं चैट देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं जानती भी नहीं. एंड आई एम जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू हर, आप आते नहीं हो. आई डोंट नो, इट्स गुरुजी's wish, गुरुजी's will, but today Guruji, you have given me in form of my dad. Obviously this is something which was never ever thought of. I don't know how should I react to this. Is it like बस अहंकार ना आए, नीवापन रहे, बस ऐसी आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे, और हम इसको लेके कहीं ये ना सोच लें हम बहुत कुछ पता नहीं क्या ऊंची चीज हो गए. क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स तो अपार है, जो हम सोच भी समझ भी नहीं पाते हैं ना. गुरुजी के अपने वेज होते हैं बताने के. हमेशा आई जस्ट फाइट विद हिम. Guruji, no, you know, this is not happening, this should not happen this way, this is not right, and every time he gives me some or the other thing. I'm sorry. Jai Guruji. Happy Father's Day, Guruji. I love you, Gurupa. Thank you so much for always हौसला बढ़ाने के लिए. थैंक यू वेरी मच. और कोई संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं? आइए आंटी. थैंक यू सत्संग. शुक्राना गुरुजी. हैप्पी फादर्स डे टू यू गुरुजी. आई नो आप सुन रहे हैं. मैं बाय प्रोफेशन डाइटिशियन हूँ, और गुरुजी अपनी डायबिटीज की वजह से इसी तरह भारतीय हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे. तब मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी, मैं मिली भी नहीं थी, जुड़ी भी नहीं थी. तो मुझे डॉक्टर लता ने, जिनके अंडर में काम करती थी, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने, उन्होंने मुझे बोला कि कोई गुरुजी ऊपर एडमिटेड है, तुम जाके डाइट काउंसलिंग करके आओ. जब मैं सत्संग उनके रूम में गई तो मैंने देखा कि एक सेवकदार उनकी सेवा कर रहा था, उनकी हेड शेव कर रहा था. तो उन्होंने पूरी चादर अपने ऊपर ली हुई थी. और आई एम श्योर गुरुजी आर लिसनिंग टू दिस, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं ये शेयर करूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड पीछे से कह रहे थे तुम जाओ. तो तब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, तो पर मैं मानती थी. एंड आई एम ऑलवेज गॉड लविंग एंड नॉट गॉड फेयरिंग. तो गुरुजी ने मेरे को अपने पास बुलाया, और उनकी एक आंख छोटी और एक आंख थोड़ी बड़ी थी. तो उन्होंने मेरे को, उनको पता था कि मेरे अंदर झिझक है कि मैं उनके पास जा रही हूँ. तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया. कुड़िए इत्थे आ. तो की ना है तेरा? मेरे कोट पे नाम था सोनिया काकड़. तो कहते ने पंजाबी समझनी है? मैं क्या हाँ जी गुरुजी. मैंने उनको काउंसलिंग दी. हंसते रहे, पूरे समय हंसते रहे. सेवादार ने मेरे से पूछा कि आप जानते हैं कि गुरुजी कौन है? मैं बोला नहीं. तो गुरुजी कहते हैं मैं दसना वा तेनू मैं कौन है. तूने रोज सुबह उठ के 8 बार ही कहना है ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय. 8 बार ये कहना है, तुझे मैं अपने आप मिल जाऊंगा. वो दिन था और आज का दिन है कि गुरुजी ने अपना साथ नहीं छोड़ा. फिर मेरे पापा उनसे जुड़े. मैं बड़े मंदिर भी गई. जब मैं इंडिया गई 2017 में, मैंने अपने छोटे बेटे के साथ उनसे ब्लेसिंग्स भी ली.
आज गुरुजी आप जानते हो मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। मेरी मासी इज जस्ट डायग्नोज विद कैंसर एंड मेरी कजन ने मुझे बहुत हिम्मत दी, जिनकी वो डॉटर है। शी सेड यू गो एंड यू गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुजी। तो मैंने आज सोचा हुआ था कि मैं अपने लाइफ के सिर्फ 2.5 घंटे इधर बिताऊंगी और गुरुजी से वो सारी ब्लेसिंग्स अपनी मासी के लिए लेके जाऊंगी, बिकॉज गुरुजी मुझे पता है आपने उनको ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है। एंड मैं आऊंगी दोबारा और बहुत अच्छा सत्संग शेयर करूंगी बिना रोए, आई प्रॉमिस। आई लव यू गुरुजी, हैप्पी फादर्स डे। May all the fathers here stay very healthy and happy. And Satsang, thank you so much for listening. That's a very good blessing coming from a dietitian. All the fathers stay healthy. जय गुरु जी। और कोई संगत अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, प्लीज आइए। Anyone? आइए। जय गुरु जी। अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी। अभी थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं, आई एम सो सॉरी। गुरु जी बहुत लव अपना शो गुरु जी अपना लव जो है बहुत अलग अलग तरीके से शो करते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल दे सकता हूँ। कुछ बहुत टाइम से मैं गुरु जी से बिलीव करता हूँ। 2012 से मैं गुरु जी में मानता हूँ, मेरी फैमिली मानती है। एंड भरोसा था बट बिलीफ इतना नहीं था। यहाँ पे मैं 2019 में आया था जनवरी में एंड एज अ स्टूडेंट आया था। अब मैं जॉब कर रहा हूँ लास्ट 2 ईयर्स से। तो लास्ट 3.5 ईयर्स में मैं अराउंड 11-12 घर में रहा हूँ। हर घर का एड्रेस एंडिंग या फिर कुछ मीन्स में टोटल नंबर 7 आता है। तो मुझे कुछ ही वीक्स पहले एक संगत ने शेयर करा था सत्संग की 7 नंबर गुरु जी का नंबर होता है। तो मैं काउंट करने लग गया कि गुरुजी हैं, वो दिखा नहीं रहे। तो ऐसे करके गुरुजी मेरे साथ थे। फिर उसके बाद इसी वीक मैं पूरे हफ्ते गुरुजी से लड़ाई कर रहा कि गुरुजी आपसे नहीं मिलूंगा मैं, आप मेरा काम नहीं बनवा रहे, आप मेरा काम नहीं बनवा रहे। तो कल सुबह जितने मेरे 6-7 एक साथ काम थे, विदिन 3 आवर्स सारे काम हो गए। कल मेरा घर फाइनल हो गया। मैं एक घर ले रहा था, वो रेंट आउट हो गया। देन मेरा रूममेट था, वो फाइनल हो गए विदिन 20 मिनट्स। उसके 20 मिनट था जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के लिए भी घर मिल गया, बंदा मिल गया विदिन 25 मिनट्स। एंड देन मेरी कंपनी में भी मेरे को प्रमोशन मिल गया। एंड ये सब गुरु जी के तरीके की तू मेरे से दूर नहीं रह सकता। एंड आई वॉज हियर यस्टरडे। सो जय गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। अभी लंगर प्रसाद शुरू होगा। वुड रिक्वेस्ट ऑल द सीनियर्स टू प्लीज बी सीटेड ऑन द टेबल चेयर्स देयर ऑन द राइट हैंड साइड। All other sanghas, please don't step on the blue sheets. That is for the langar prasad to be kept. Please be seated on the white sheets. And again, request us, don't leave your langar prasad if you are not able to consume it. Please ask any of the sevadas and they will pack it for you. You can take it home. In the meanwhile, और कोई संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, प्लीज आइए। आइए आंटी जी। मेरा बहुत छोटा जय होगा। पर मेरे कजिन ब्रदर है, उन्हें मैं 28 तो बोलता नहीं हले तक साले ना कोई ना भी। बस मैं चाहनी थी सारे जने विश प्रे करो दे कि वो बहुत परफेक्ट। मेरे मम्मी ने भी और हैप्पी फादर्स डे कवे अपने हले तक नहीं किया मेरे मम्मी ने। और बोलता नहीं कोई ना भी सारे ना, बस मैं ही चाहनी थी सारे जने उधर प्रे करो एंड वो हम सारे ना बहुत परफेक्ट। जय गुरु। जय गुरु जी। और कोई संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं? Anyone? Right. Thank you very much. अनंतम शुक्राना गुरु जी आज के सत्संग के लिए and wish you all a very 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 happy Father's Day again. जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। Jai Guruji, thank you Guruji for calling this mandir. This is my first time here and I love it. And beautiful darbar and happy Father's Day. I'll quickly share one satsang. Satsang तो बहुत सारे हुए हैं but recent one. And तो actually we just moved to Mississauga 4 months back.
हमने घर खरीदा है। तो उसके बाद अभी मुझे ना विद इन 20 डेज स्पैन में मुझे गुरुजी के 2 सपने आए। तो गुरुजी का सपना आना इज नॉट अ कोइंसिडेंस, राइट। गुरुजी खुद ही आते हैं एंड आप जबरदस्ती ले भी नहीं सकते, राइट, सपने। तो एक पहला सपना आया कि इट वाज रियली ब्यूटीफुल, कि मैं मतलब अब सपने में आप कुछ भी सोचते हो, राइट, लाइक वियर्ड सा। तो मैं कोई सिनेमा थिएटर गया हूँ, वहाँ पे गुरुजी की डॉक्यूमेंट्री लगी हुई है, मैं गुरुजी की डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ एंड इट वाज 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री थी। उसके बाद मैं शायद मैं छोटे मंदिर गया या बड़े मंदिर गया मुझे नहीं पता, बट मैं गुरुजी से मिलने गया एंड गुरुजी वाज देयर। मतलब लाइक आई वाज इन एरा दैट गुरुजी इज इन फिजिकल फॉर्म। तो मैं ड्रीम में फिर गुरुजी से मिलने गया और गुरुजी ने मेरे ऊपर 5 मिनट सर के ऊपर हाथ रखा एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मैं सुबह सुबह उठा, आई वाज सो फ्रेश कि मेरा मतलब मैं 4-5 घंटे सोया हूँगा, बट मैं जब मैं उठा तो मैं ऐसी फ्रेशनेस थी जैसे आप 10 घंटे सोते हो, उठ के होते हो ना कि पूरी नींद पूरी हो गई और पूरा फ्रेश फील कर रहे हो आप। तो ऐसा फील हुआ मुझे। तो वो आपको याद भी था, मुझे याद भी था कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कैसे हाथ रखा है ना, वो सो फीलिंग वेरी फ्रेश एंड एग्जैक्टली चीज याद है। मैंने कहा बड़ा अच्छी बात है, तो ऐसे ही मैंने वाइफ को भी शेयर किया। अच्छा, उसकी 7-8 डेज के अंदर एक और गुरुजी का सपना आया मुझे सपना आया कि हम जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है उस कॉम्प्लेक्स में। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं जाता हूँ। मैं गया अंदर, मैंने कहा ये तो मेरा ही घर है, मतलब कि आप वियर्ड सा होता है ना सपना में। तो मैंने कहा ये तो मेरा ही घर है। तो गुरुजी आए हुए, तो इट मीन्स लाइक गुरुजी वांटेड मी टू हैव अ सत्संग बेसिकली। फर्स्ट ही केम इन माय ड्रीम्स टू ब्लेस मी एंड देन ही अगेन केम कि भाई मैं ब्लेस करना है, सत्संग का मतलब होना चाहिए या समथिंग। एंड वो सत्संग भी हो रहा है, गुरुजी ने दिखा दिया कि सत्संग हो रहा है मेरे घर में और मैं अपने घर में जा रहा हूँ जैसे। तो देन वी हैड अ स्मॉल सत्संग, बट these two different experiences within short span of time like give me a little goosebump कि जब मैं सोचता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ऐसे। And yeah, so that's it. I want to share thank you Guruji for keeping our hands intact with you and thank you so much. Jai Guruji. जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी के साथ दिस ईयर मार्च से जुड़ा हूँ। मेरे मॉम डैड काफ़ी आई थिंक प्रॉब्ली 1-1.5 साल से जाते हैं, सो दे लिव बैक होम इन पंजाब इटसेल्फ। whenever I used to talk with her mom and she always said to me like जब भी वो फ़ोन उठाते थे जय गुरु जी एंड जब भी फ़ोन उन्होंने बंद करना होता था एंड शी यूज्ड टू से कि तू ही बोला कर, बट वो बिलीव नहीं होता। तो क्योंकि मैं गुरु जी के साथ इतना जुड़ा नहीं हुआ था। I have applied for my PR file, I guess, probably around 10.5 months ago. Although I had cleared all the points and all, but still I was waiting for a thing to happen, so getting the final confirmation. I was calling the IRCC like every day, like crazy, and twice, thrice. But due to this COVID thing, and my call was not getting through, and they were like, your file is still in process and all, right? So March में I think मैंने first time यहाँ पे सत्संग अटेंड किया and when people share stuff like this is what happening, to be honest I didn't believe कि ऐसा भी कुछ होता है। There is no miracle like this. Although मेरे मॉम ने मुझे first time force करके भेजा कि तू जा, तेरा काम वहाँ बनेगा। It took about 3 weeks and I started to believing because मेरी job के अंदर मेरी promotion होने लगी। Apart from that मेरे मॉम का recently accident हुआ था and it took about like almost 3 months to get her back on feet. So उनका बहुत ज़्यादा बिलीव रहता है कि अगर हम किसी पर्सन के थ्रू अगर जुड़े हैं तो उन पर विश्वास रखें तो एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू देयर प्लान एंड दिस इज ब्लेसिंग कि वो इतना ब्लेस करते हैं। बीच में मुझे एक छोटा सा ड्रीम आया कि मुझे अपनी गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप लगाना है। तो मैंने विशाल जी से रिक्वेस्ट करा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप दें एंड मुझे वो टाइम नहीं लग रहा था बीच में कि मैं गाड़ी में उसे अटैच कर पाऊँ बिकॉज इट वाजंट दैट ग्लूड वन और समथिंग। सो मैंने वो अमेजोन से ऑर्डर किया एंड बिलीव मी आई थिंक विद इन 3rd day आई हैव प्लेड द स्वरूप। सो मुझे IRCC के थ्रू मेल आती है दैट यू शुड सेंड योर मेडिकल कंफर्मेशन अगेन। By the time I send it and the evening I get the COPR confirmation and it happened within 1 day. Like
आई हैव बीन वेटिंग फॉर दैट थिंग टू हैपन फॉर लास्ट 11 months. और मैं गुरुजी के सत्संग रहने के नेक्स्ट डे जाता हूँ एंड मैं स्वरूप लगाता हूँ, एनीथिंग हैपेंस. सो आई फील लाइक इट्स a way of saying that you should believe in him, and that's the way to go. Thank you, Guruji. Shukran, Guruji. Happy Father's Day. जय गुरुजी संगत जी, हैप्पी फादर्स डे गुरुजी. मैं यहाँ पे टोरंटो में दरबार में पहली बार आई हूँ. मैं गुरुजी से कनेक्ट की थी 2019 में. माय मदर यूज्ड टू बिलीव, मामू ने उनको कनेक्ट किया गुरुजी के साथ, बट मेरा बिलीव नहीं था बिकॉज लाइक आई वाज रिजिड टुवर्ड्स माय रिलीजन कि मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे किसी कहीं मतलब नहीं सिर झुकाना. बट उन्होंने बोला मम्मा को, तो मम्मा का बिलीव था, मेरे को नहीं था इतना. मैं दिल्ली गई, मम्मा ने बोला कि हमें गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है. मेरा अंदर से मन नहीं मान रहा था कि मुझे नहीं जाना, मुझे विश्वास नहीं है. मेरी छोटी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया और मैं और मेरी सिस्टर जिसको बिलीव नहीं था, वी कुडंट गो. बट मम्मा को जाना था, इट वाज हर फर्स्ट टाइम, सो शी डिड वेंट ओवर देयर. उनको बहुत अच्छा लगा. जैसे मेरी सिस्टर का भी गुड़गांव में एक्सीडेंट हुआ, वी लिव इन लुधियाना, बट फिर भी सब कुछ वहाँ पे मैनेज हो गया और सब अच्छे से हो गया ड्यू टू गुरुजी's ब्लेसिंग्स. मुझे कनाडा आना था, 2019 में ही आना था. तो उस टाइम पे मैंने अप्लाई किया हुआ है, कुछ हो नहीं रहा था, वीज़ा नहीं आ रहा था. मम्मा ने सिर्फ प्रे किया जैसे और मेरे को डुगरी मंदिर लेके गए कि एक बार जाते हैं वहाँ पे. तो थोड़ा थोड़ा बिलीव उस टाइम पे होना शुरू हुआ. थोड़ा मैंने सत्संग सुनने शुरू किए यूट्यूब पे, अच्छा लगने लग गया. और जिस दिन मैं गुरुजी के डुगरी मंदिर गई, उसके 1 या 2 डेज के अंदर ही मेरा वीज़ा आ गया. सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ, इधर आ गई. एंड थ्रू आउट पेंडेमिक, उस टाइम पे बस स्टार्ट होने ही वाला था, 3 months बाद पेंडेमिक शुरू हो गया. और गुरुजी ने थ्रू आउट मुझे बहुत सपोर्ट किया होगा उस टाइम पे. वो 3 months जो मैं यहाँ पे थी, पूरा सपोर्ट किया. कॉलेज था, जॉब वगैरह नहीं थी, बट थ्रू आउट किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने दी. मैं इंडिया गई 5 months के लिए, वहाँ पे भी फैमिली मुझे सबको बहुत अच्छे से रखा. अभी कल ही रिसेंटली कुछ एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हुआ, दैट वाजंट गुड. एंड थ्रू आउट बस गुरुजी को याद कर रहे थे कि गुरुजी आप अपनी कृपा हम पे बना के रखना. सही अच्छा नहीं फील हो रहा है. गुरुजी ने पूरा उस टाइम पे सपोर्ट किया हमें. एंड आज सुबह ही चाय प्रसाद बनाते हुए एक फ्रेंड का जो भी है हमारे साथ सत्संग में, उनका मैसेज आया कि गुरुजी के सत्संग हो रहा है, ऐसे चलना है तुमने वहाँ पे. बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे कहाँ पे मंदिर है, कोई सत्संग हो जहाँ से हम कनेक्ट कर पाए, बट नहीं हो पा रहा था. एक बार रात को भी गए, वो बंद था, नहीं हो पाया किसी तरह. बट जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, गुरुजी ने उस टाइम पे हमें डायरेक्शन दिखाई और यहाँ पे आज हम मंदिर में हैं. एंड सही में मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील हो रहा है. थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी.